तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में यह प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, हमने पहली 8.1 कंप्लीट कर लिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। और यहाँ पे है पहला साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो यहाँ पे जो थीटा दिए हैं, थीटा के स्थान पे ये मान है, इनके स्थान पे मुझे वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां पर जो 0 से 90 तक मान होते हैं उनको आप लर्न कर लेंगे। उस वीडियो को देखकर तो आप यहां से मान रख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आइए हम रखते हैं, क्योंकि आपको 0 से 90 तक बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनका मान आपको याद होगा, आप इसको बना पाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे साइन 60 है, तो सबसे पहले देखेंगे साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का जो मान होता है वह होता है √3/2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, गुना। यहाँ पे रख देंगे गुना। अब उसके बाद है कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है, वहां भी कॉस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद क्या है, प्लस, हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ है साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब बीच में कुछ नहीं रहता, क्या रहता है, गुना। यहाँ पे लगा देंगे गुना। अब उसके बाद कॉस 60 है। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 हो गया। अब बीच में जब भी गुणे का निशान हो तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे। रूट का रूट में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। और 3 का अंदर 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9। और नीचे का गुणा कर दो, 2 दूना 4। अब प्लस, अब 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इकन्नम 1। और नीचे का होगा 2 दूना 4। अब देखिए, जो √9 है किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम जो यहाँ पे √9 है इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। इसलिए √9 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। 3/4 और प्लस फिर 1/4। अब देखिए, हर का मान क्या है, सेम है। जब भी हर का मान सेम होगा तो उसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब उसके बाद ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। देखिए, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4, कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ है प्रश्न दूसरा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मान रखना है जो यहाँ पे थीटा के स्थान पे है वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है, 2, हमने 2 लिख लिया। अब tan यहाँ पे क्या है, 45। पहले स्क्वायर को भी रहने दीजिए। tan 45 का मान क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और ऊपर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस। अब यहाँ कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। स्क्वायर से नहीं घबराना है, आप इसको स्क्वायर ऊपर लगा दीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, या भी लिख सकते हैं। बात यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ माइनस साइन 60। पहले साइन 60 का मान रखिए, क्या होता है, √3/2। और ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरे पे हम स्क्वायर लगा देंगे। इतना हो गया। अब इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। आगे 2 है तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, प्लस। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, क्या बचेगा, 3। और नीचे भी वाला स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस, यह भी क्या होगा, √3 है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 3। और यहाँ नीचे भी है 2, 2 का स्क्वायर 4। कैसे, देखिए √3/2 है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर अलग करना होगा और 2 का स्क्वायर अलग करना होगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। और ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे 3/4। बात वही है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस में 3/4 है और यहाँ प्लस में, ये चीज प्लस में है तो प्लस माइनस कट के आंसर क्या आएगा, 0। आगे क्या है, 2 प्लस क्या बचेगा, 0। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि प्लस माइनस में जब भी सेम वैल्यू होती है कट के तो उसका आंसर क्या आता है, 0। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे है कॉस 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। सबसे पहले इसका मान रखेंगे। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अब उसके बाद सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। और प्लस कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 लिख लेंगे। अब इसका इधर गुणा कराएंगे क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, 1 मान लेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। आगे क्या है, 2
दो का एक में होगा, दो एक अन्नम दो, और फिर 2√3, और नीचे का गुणा हो जाएगा √3 का अन्नम √3। नीचे अब इस नीचे वाला का ऊपर से गुणा होगा तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद नीचे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा, 2√2 प्लस में 2 दूना, यहाँ पे 2 का गुणा होगा, √2 का गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा हम नहीं लिखते हैं अभी। देखिए √2 का गुणा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे √2 का गुणा होगा तो √2 बाहर रहेगा, क्या बचा, 2 + 2√3, ये हो गया। यहाँ पे इसको हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना। तो देखिए √2 का इसमें गुणा करूंगा तो क्या लिखेंगे, ऊपर √3 है, नीचे √2 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 2√2 प्लस में, और यहाँ पे अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट, और 3 दूना 6, आगे क्या है 2, तो यहाँ पे ए लिख गया। अब इसको ए भी तो लिख सकते हैं, √3/2√6, यहाँ पे जो रूट में बड़ी है इसको आगे लिख लेते हैं, और प्लस में 2√2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम और भी समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे ए वाला नंबर हुआ ना, अब यहाँ पे है √3 अपॉन, यहाँ पे क्या है, √3/2√6 प्लस 2√2। अब इसका देखिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अंडर रूट में नीचे हर वाला मान हमें अंडर रूट में नहीं रखना होता। अब यहाँ पे करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण का मतलब है इसके अपोजिट साइन से यहाँ पे गुणा करेंगे ऊपर नीचे, √3/2√6 माइनस 2√2। अब इसके अपोजिट साइन से यहाँ पे गुणा करेंगे, 2√6 माइनस 2√2। देखिए वही रखना है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्रमेयीकरण जब करते हैं तो प्लस को माइनस में बदल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी 2√6 माइनस 2√2। अब इसका इधर जब बीच में गुणा हो तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। अब देखिए इसका इधर गुणा होगा तो क्या, √3 ब्रैकेट में 2√6 माइनस 2√2, इसको लिख लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, अगर आप जानते हैं कभी भी एक ब्रैकेट में a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। हम इसको a नाम दे देंगे और इसको b नाम देंगे, इसका मतलब a + b, और इसको a नाम दे देंगे, इसको b नाम दे देंगे, इसका मतलब a - b। तो a इंटू में है ना, गुने में है, तो उसके बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। a के स्थान में क्या है 2√6, यहाँ पे 2√6 का होल स्क्वायर, माइनस b², b के स्थान में क्या है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा बाहर 2√3। अब उसके बाद अंडर रूट क्या बचा, 6 माइनस अंडर रूट 2। अब नीचे देखिए यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 2√6 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे पहले 4, फिर यहाँ पे √6 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 6, 6 चौका 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 माइनस इसका देखिए 2√2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या बचा 8 बच गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो, फॉर्मूला भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 24 माइनस 8 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2√3 और अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 24 में 60 गया, क्या आता है 16, क्या आएगा 16, एक उदाहरण 14 में 60 गया 6 बचेगा यहाँ पे 1। अब इसको काटते हैं 2 8 16, तो क्या बचा ऊपर अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा ऊपर, देखिए क्या बचा ऊपर, बचा मेरे पास अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस √2 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया। अब इसका अगर गुणा कराएंगे, देखिए अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होगा अंडर रूट क्या आ जाएगा 18 छत्रिक 18 माइनस अंडर रूट 6, और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 18 का मतलब क्या है, अंडर रूट 18 का मतलब है 9 गुणे 2, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं इसको क्या 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इसको हम लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ तक तो था, यहाँ पहले बार इसको किया फिर इसको किया
फिर यहाँ पे ए पार्ट आया, फिर यहाँ पे ए वाला, और यहाँ पे हमारा ए डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न नंबर चौथा। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यहाँ पे सिंपल सा आपको वैल्यू रखकर सभी के मान को हल करना है। देखिए हल करते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस टैन 45 का मान क्या होता है 1, अब माइनस कॉसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3, 2/√3। अब उसके बाद यहाँ पे कॉसेक 60 का मान हो गया 2/√3। अब इसके बाद देखिए सेक 30 का मान क्या होता है 2। सेक 30 का मान यहाँ पे देखते हैं। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2 नहीं, सेक 30 का मान भी क्या होता है 2/√3। अब प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस में कॉट 45 का मान क्या होता है 1। अब इसको सिंपल से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे, 2 एक नम 2, 2 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, अगला लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको भी देखेंगे, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एक नम 2, 2 एक 3, यहाँ पे आ गया क्या 3/2 और प्लस में 2√3, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इतना लिख लिया। अब उसके बाद देखिए इस भिन्न को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इधर गुणा होगा, हर सेम नहीं है ना, और इसका इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 2 दूना 4 आ गया। अब उसके बाद नीचे नीचे का गुणा होगा क्या 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर 3√3 प्लस में 2 दूना 4 अपॉन में 2√3, नीचे वाले नंबर का भी गुना करना है। ये 2√3 से ये 2√3 कैंसल कट गया, ऊपर क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हर में ये हर होता है, हर का मान मुझे, हर का मान क्या होता है, मुझे हर का मान रूट में नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो अब इसको क्या कर देंगे प्रमेयीकरण। तो यहाँ पे देखिए जो है सेम उसी 3√3 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, उसी मतलब कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रमेयीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे 3√3 माइनस 4, इसी संख्या से ऊपर नीचे हम गुना करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3√3 माइनस 4, यहाँ 3√3 माइनस 4, दोनों सेम है ना, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर लग जाएगा 3√3 माइनस 4, इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। यहाँ पे देखिए अगर मानते a प्लस बी और a माइनस बी, ए है ये बी है, ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा था कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर है 3√3, तो इसका स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे भी हम आगे समझते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही आपको कॉपी में ऐसे उतारना है, समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं फॉर्मूला, अगर ए है और ए बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जैसे 3 अभी जैसे निकाला था 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 3 9 3 27 आया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2ab 2ab, 2 गुणे ए के स्थान पे है 3√3 और बी के स्थान पे 4, 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24√3 अपॉन में यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 27, अभी कभी जैसे निकाला था, माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आ गया 16। अब इसको जोड़ेंगे, एक 7 6 13 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 अपॉन, इसको घटाएंगे 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इसका क्या आ गया आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं हम अगला प्रश्न। ऐसे ही आपको करना है, सिंपल सा भी जो हमने फॉर्मूला बताया ना a प्लस बी कभी भी दिखे और इनटू में a माइनस बी दिखे, a माइनस बी, ठीक है, तो वह बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न नंबर 5, क्या है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
30 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा सबका मान रखना है। आगे क्या है 5, 5 कॉस पहले 60 का मान रखो, कॉस 60। देखिए इसका मतलब पहले समझ लो कि कॉस स्क्वायर कभी भी 60 डिग्री है। इसका मतलब यही है कि हमें लिखना है कॉस 60 का होल स्क्वायर। पहले कॉस 60 का मान रखेंगे, क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बात यही है समझना, ठीक है। इस चीज़ का मतलब हमने अलग से समझा दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कॉस 60 का मान रखेंगे 1/2 होता है, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आगे क्या है 4। अब पहले सेक 30 का मान रखेंगे, तो सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब नीचे क्या है साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान रखेंगे, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है 5, 5 लिख लिया, गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 2 है, 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस यहाँ पे क्या है 4, ठीक, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और नीचे √3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और नीचे 2 है, इसका भी तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4। इतना हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए गुना है ना, 5 × 5, जब भी बीच में गुना होगा ऊपर का गुना करेंगे, जब भी बीच में गुना हो तो यहाँ 1 मान सकते हैं। 5 × 5, नीचे 4 हो गया, प्लस अब इसका करेंगे 4 चौक 16/3, यहाँ -1 है इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर सेम है, 4 4 सेम है ना, और वो भी 4 सेम है, 3 1 4, हर यहाँ सेम है, इसका तो जुड़ जाएगा ऊपर 3 1 4, इसका कट के आंसर क्या आ जाता है 1, 1 का मतलब कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/4 माइनस इसका इधर गुणा होगा 3 × 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3। अब यहाँ से 3 × 3 16 -3/3। अब देखिए एक नीचे बचा, इसका मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे बचा क्या 5/4 माइनस 16 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 3 जाएगा। तो देखिए अगर हम 16 में से 3 घटाएं, यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना आएगा 3 बचा 1, 13/3। अब देखिए इसका गुणा कराते हैं क्योंकि यहाँ पे हर सेम नहीं है, 4 तिहाई नीचे नीचे गुणा होगा, 4 तिहाई 12, और 5 तिहाई 15, माइनस 13 चौका 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 चौका 52। तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीच में देखिए प्लस है, क्या है प्लस है ना, प्लस था यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 कितना होगा 7, और 5 1 6 67, और नीचे इसको जोड़ लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 12। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 67/12। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते आएंगे दी नीचे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यह समझ गए होंगे, सिंपल सम्मान रखना, ये भिन्न को हम सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सिंपल सा पहला प्रश्न, हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा मान रखना है। देखिए 2 गुने कुछ नहीं रहता, क्या गुना, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब उसके बाद यहाँ क्या है स्क्वायर लगा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2, ऊपर गुणा करा दो क्योंकि गुणा का निशान है, 2 × 2, नीचे क्या है √3। अब इसके बाद यहाँ 1 प्लस यहाँ स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2/√3 ऐसे लिख लेंगे, 3 का इधर गुणा करो, 3 × 3, और एक जुड़ जाएगा 4, 3 1 4/3 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पलट देंगे। देखिए 2/√3 को लिख लेंगे ऐसे, ये चीज़ क्या होगी पलट जाएगी, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 दूना 4, ऊपर क्या आया 3 ना, तो यहाँ पे क्या काट दिया हमने 2 दूना 4, तो ऊपर क्या आया 3, और नीचे क्या है 2√3, ठीक है। अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन क्या है 2√3, एक रूट से एक √3 गया तो बचा क्या यहाँ पे √3/2 बचा ना। कि देखिए
अगर हम हमारे पास 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। कैसे कि देखिए रूट का रूट में गुणा होगा तो रूट आएगा, 3 × 9। अब अंडर रूट 9 होता है तो उसका मान क्या आता है, 3 ही तो आता है। बात वही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3/2। ये किसका मान होता है, sin 60 का मान। किसका मान होता है, sin 60 का मान ना, sin 60 ही का तो मान होता है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3/2। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है, अब हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ पे है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसको सॉल्व करके ऑप्शन बताना है कि किसका मान होगा, tan 90 का या हमारे पास tan 90 का मान होगा, ठीक है, या 1 होगा या sin 45 होगा। सबसे पहले सिंपल सा मान रखेंगे, 1 - tan 45 है ना, tan 45 का मान 1, ऊपर लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। नीचे क्या, 1 + tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देंगे। 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ 1 माइनस प्लस में है माइनस में, कट गया, आंसर क्या था, 0। यहाँ 1 1 2, जब भी कभी ऊपर 0 हो तो उसका मान क्या था, 0। क्या था, 0। यहाँ पे जब भी कभी ऊपर 0 और नीचे कोई भी किसी भी संख्या का भाग दो दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है, देखिए एक ऑप्शन है tan 90 का मान, ठीक है, और एक है 1 और एक है sin 45, ठीक है। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आया तो हमारा जीरो जीरो आया है, लेकिन हम यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा, यहाँ पे हम एक ऑप्शन डी और रखेंगे, क्या, tan 0 का मान। इसका मान tan 0 का मान, क्योंकि tan 0 का ही मान क्या होता है, 0 होता है। हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला होता है ना, सारी वैल्यू 0 से 90 तक, उसमें हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 आता है। तो इसका हमारे पास एक ऑप्शन नहीं लिखा था, यहाँ पे एक ऑप्शन चौथा रहेगा डी, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास प्रश्न कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या है, तो सबसे पहले a बराबर हम लेंगे, यहाँ पे a का मान क्या लेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे इसका मान जो आएगा वही इसके बराबर भी आ जाएगा। अगर सेम है तो यहाँ पे a के स्थान पर क्या है, सबसे पहला ऑप्शन चुनेंगे, a ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 इंटू a के स्थान पर पहला ऑप्शन चुन रहे हैं 0, ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 साइन a के स्थान पर 0 चुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 का 0 में गुणा होगा 0, बराबर 2 इंटू साइन यहाँ है 0 डिग्री, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, ठीक। अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0, बराबर 2 का 0 में गुणा होगा 0, तो बराबर क्या आ गया, 0 बराबर 0। देखिए ए इसका मान बराबर क्या आ गया, 0। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0 रखने पर यहाँ पे दोनों बराबर वैल्यू देगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आता है अगला 4th नंबर प्रश्न। प्रश्न चौथा है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 30 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले हमें मान रखना है 2 tan 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 अपॉन, अब उसके बाद क्या, 1 माइनस tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का ऊपर में गुणा करेंगे, कुछ नहीं रहता, 1 मान लेंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 का नाम 2, √3 का 1 में करेंगे तो √3 का नाम √3। अब उसके बाद देखिए आगे क्या, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3। अब इधर 3 का इधर गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 3 का 1 में गुणा करूंगा, 3 का नाम 3 आएगा और -1 हट जाएगा, देखिए 3 - 1 अपॉन 3 का नीचे में गुणा होगा, 3 का नाम 3। अब देखिए 2/√3 लिख लेंगे, 3 में से 1 गया, क्या आएगा, 2/3। अब इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, इसको पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 3 और नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसल, क्या बचा, 3/√3। अब देखिए अभी हमने सीखा था कि अंडर रूट 3 है, सॉरी यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, अभी हमने समझाया था। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अपॉन नीचे अंडर रूट 3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, √3। यहाँ पे √3 किसका मान होता है, tan में, यहाँ पे देखिए tan 60 का मान होता है ना, tan 60 ही का तो मान √3 होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ है प्रश्न नंबर हमारे पास तीसरा। प्रश्न तीसरा है कि tan a, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहा कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 डिग्री से
छोटा होगा बराबर और कॉमा ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया क्या, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसको लिखते हैं tan a प्लस बी। अब देखिए √3 tan में किसका मान होता है, ताकि ये चीज़ कट जाए, tan a किसका मान होता है 60 डिग्री का, ठीक, tan 60 डिग्री का मान होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, वह है हमारे पास tan 30 का मान। tan 30 का मान होता है ना, देखिए tan से tan a भी कट गया, यहाँ भी tan से tan कट गया, क्या बचा यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पे बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इतना तो यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे एक में लिख लेते हैं, इसको एक में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। ए समीकरण 1 हो गया, ए समीकरण 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको जोड़ दें, क्या जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पे जब जोड़ूंगा तो एक कट जाएगा। देखिए कैसे, a प्लस बी जोड़ो, प्लस जोड़ना a माइनस बी, एल एच एस साइड जुड़ जाएगा, आर एच एस साइड प्लस 30। देखिए माइनस है, ए प्लस है, कट गया, ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 30 90। तो यहाँ पे a गुणा में है, इधर आ जाएगा, 90/2, काटेंगे 2 चौक 8 बचा 1, यहाँ आ जाएगा, जीरो के पास हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, ए का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ए का हम पूछा था क्या, ए और बी का मान, ए का मिल गया 45 डिग्री। अब ए का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखते हैं हम ए का मान, ऐसे आपको लिखना बोर्ड एग्जाम में, मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए ए का मान क्या है, 45, समीकरण ए क्या है हमारे पास, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए के सामने रखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी का मान निकालना है, ए प्लस उधर जाएगा माइनस, 60 में माइनस 45 घटा देंगे, एक उधार लूंगा, 10 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, 5 5 में 4 गया 1, तो बी का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी का मान हो गया 15 डिग्री और ए का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यही हमारे ए और बी का मान पूछा था, हमने यहाँ पे निकाल दिया, सिंपल सा, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे लास्ट देखते हैं। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह चीज क्या है, असत्य है। अब हम बता रहे हैं कैसे, देखिए कि अगर जो साइन ए प्लस बी है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फॉर्मूला की, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर, आप उसको देख लीजिए फॉर्मूला, अगर आपको याद रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही हल होते हैं। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह होता है इसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे लिखा सिर्फ साइन ए प्लस साइन बी, तो यह गलत है ना, फॉर्मूला इसका सही ए होता है, तो ए लिखा गया है, तो ये चीज असत्य होगी। अगला है दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह बात क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि थीटा में कैसे वृद्धि होती है, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 0 का मान, तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन अगर 0 रखता हूँ, साइन 0 का मान क्या आता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1 क्या होता है, 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, सॉरी 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो यहाँ पे क्या है, थीटा में वृद्धि होने के बाद जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 60, 60 से 90, तो उससे से क्या बढ़ रहा है, उसका मान भी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ 0 था, फिर 1/2, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे यहाँ बढ़ गया, 1 आ गया ना, एक बड़ा है इन सभी से, तो यहाँ पे बात सत्य है, क्योंकि वृद्धि होती है। अगला, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, क्या ये बात असत्य है, नहीं, ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस के थीटा के में मान में वृद्धि नहीं होती है। कैसे, देखिए अब जैसे यहाँ पे 0 मान है वैल्यू 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री,
फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे रखना कॉस जीरो। अगर कॉस जीरो का मान देखें तो कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, इसी ये पलट जाता है। फिर उसके बाद कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। देखिए यहाँ पे घट रहा है वैल्यू, 1 से 0 की ओर जा रहा है, घट रहा है ना, ये बोला वृद्धि होती है तो घटेगा ना, इसलिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कि थीटा के सभी मानों पर, मतलब ये है कि अगर आपको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, अगर आप साइन थीटा के सभी मान, अगर मैं थीटा के सभी मान लेता हूँ, साइन जीरो लेता हूँ, मान लीजिए साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो और यहाँ पे कॉस जीरो लेता हूँ, ठीक है, सभी मान, साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, लेकिन कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका कभी बराबर होगा नहीं, बराबर होगा ना, तो यह भी बात क्या है असत्य है, यह भी बात क्या है असत्य है। अगला ए बराबर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, बात हमारा सत्य हो जाएगा। कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कॉट ए है, ए के स्थान पे क्या रखना है 0 डिग्री, कॉट जीरो का मान क्या होता है इनफाइनाइट, क्या है अनंत है, क्या है अनंत होता है। कैसे, जैसे हम जानते हैं tan जीरो का मान क्या होता है 0। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं 1/tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा क्या 0, 1/0, 1/, कभी भी 0 होता है उसका मान क्या था अनंत है, यहाँ पे अनंत जिसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है, क्या बोलते हैं परिभाषित नहीं है, यहाँ बोला परिभाषित नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा सत्य। तो ठीक है दोस्तों, यही थे हमारे क्लास 10th गणित ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.2 के सभी सवाल आसानी से, आई होप आप लोग सीख गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वह भी सरल तरीके से इस 8.2 को सॉल्व कर सकें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।